ट्रम्प की यलगार, पाकिस्तान पर दबाव क्यों बढ़ता जा रहा है? कप्तान का मजबूत बयानिया, मगर पीटीआई कमजोरी क्यों दिखा रही है? पीटीआई किस तहरीक की तैयारी करने जा रही है? और मरियम नवाज ने एक बार फिर कौन सी हरकत कर दी? नाजरीन, इन तमाम सवालात के जवाबात मारूफ सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार इमरान रियाज खान ने अपने हालिया वीलॉग में दिए हैं। नाज़रीन, इमरान रियाज ने बताया कि इमरान खान ने कल के दिन अपने एक्स अकाउंट से एक ट्वीट की, जिसमें इमरान खान ने काफी सख्त बयानियां बनाते हुए हुकूमत और ताकतवर हलकों को आड़े हाथों लिया। इमरान रियाज ने कहा कि हैरान कुन तौर पर पीटीआई की लीडरशिप में से 99% लोग ऐसे थे जिन्होंने इमरान खान की ट्वीट को रीट्वीट भी नहीं किया। हालांकि नाज़रीन, ये वो अकाउंट थे जो ट्विटर पर काफी ज्यादा एक्टिव भी रहते हैं और मुख्तलिफ ट्वीट्स को रीट्वीट करते भी रहते हैं, मगर नाज़रीन, पीटीआई की लीडरशिप में से किसी में भी ये हिम्मत नहीं हुई कि ये बयानिया बनाना तो दूर की बात है, इनसे इमरान खान की एक ट्वीट भी रीट्वीट नहीं हुई, क्योंकि ये डरते हैं कि अगर इन्होंने कोई ट्वीट रीट्वीट की तो इनको हुकूमत की तरफ से डराया धमकाया जाएगा और ये उठाए जा सकते हैं। यही वजह है कि इन्होंने इमरान खान के बयानिए को प्रमोट करने की बजाय खामोशी इख्तियार की हुई है। नाज़रीन, इमरान रियाज ने कहा कि ये वो लोग हैं जो पार्टी इजलासों में कहते हैं कि इमरान खान का ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान से ऑपरेट किया जाना चाहिए। हम इस पर खुद ट्वीट्स करेंगे और पार्टी का बयानिया बनाएंगे। इमरान रियाज ने कहा कि यही वजह है कि इमरान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट को बाहर से ऑपरेट कराना ही बेहतर समझा है, क्योंकि नाज़रीन, वो जानते हैं कि पीटीआई की कमजोर लीडरशिप इमरान खान का बयानिया उठाने और खुसूसी तौर पर उनके एक्स अकाउंट का बोझ नहीं उठा सकती। उसके बाद नाज़रीन, उन्होंने बताया कि ट्वीट करते हुए इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान में नाफिज किए गए तमाम मार्शल यानी अयूब खान, याह्या खान, ज़ियाउल हक और मुशर्रफ का मार्शल देखा है। याह्या खान और ज़ियाउल हक का मार्शल पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन मार्शल था, जिसमें जमहूरियत को बिल्कुल रोन दिया गया। मुशर्रफ इस हवाले से कदरे लिबरल था। जो कुछ आज मुल्क में जमहूरियत के नाम पर हो रहा है, इसका मवाजना सिर्फ और सिर्फ याह्या खान के दौर से किया जा सकता है। मार्शल में सबसे पहले जमहूरियत, आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया का गला घोंटा जाता है, ताकि आमिर की गलतकारियों पर कोई भी आवाज बुलंद करने वाला ना हो। आज़ाद मीडिया चूंकि तनकीद करता है, इसीलिए इसकी आवाज बंद की जाती है। अदलिया क्योंकि गलत फैसलों पर एक्शन लेने का हक रखती है, इसलिए इसके इख्तियारात भी सलब कर दिए जाते हैं। आज इस जमहूरियत के आड़ में नाफिज इस मार्शल में तमाम फस्ताई हरबे बदरजा आतम मौजूद हैं। ये कैसी जमहूरियत है जिसमें पाकिस्तान की सबसे मकबूल और बड़ी पार्टी के चेयरमैन का नाम तक मीडिया पर लेने पर पाबंदी है। तहरीक इंसाफ को मुसलसल कुचला जा रहा है और मुल्क में जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आजादी का जनाजा निकाल दिया गया है। शहबाज शरीफ के मुतालिक बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो सिर्फ एक कठपुतली हैं। इससे ज्यादा ताकतवर वजीर आजम तो मुशर्रफ दौर में शौकत अजीज था, क्योंकि कम अज कम तब इंतखाबात में सतह की धांधली नहीं की गई थी जैसी फरवरी 2024 में की गई। धांधली की पैदावार फॉर्म 47 के सहारे खड़ा नाजायज लेकिन नातवां टोला दरअसल हुकूमत के नाम पर एक बड़ा दब्बा है। अल कादिर का फैसला सिर्फ और सिर्फ पिछले केसेस की तरह मेरे ऊपर दबाव डालने के लिए लटकाया जा रहा है, मगर मैं मुतालबा करता हूँ कि ये फैसला फौरी तौर पर जारी किया जाए, क्योंकि पहले इद्दत केस और साइफर केस में आपका मुंह काला हुआ, अब भी वही होगा। अल कादिर केस के हवाले से मजीद गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि ये बिल्कुल एक बोगस केस है, जिसमें दूर दूर तक कोई मेरिट नहीं। मैंने कोई बिलावल हाउस नहीं बनवाया, बल्कि एक दूर दराज देहात में कौम के बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर एक फिलाही दायरा कायम किया, जिससे मुझे 1 रुपए का भी फायदा नहीं हुआ। मैं वाज़े तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ और जरदारी की तरह एनआरओ नहीं लूंगा और अदालतों से ही अपने केसेस खत्म करवाऊंगा। बुशरा बीबी का किसी से कोई राब्ता नहीं, ये महज एक प्रोपेगेंडा है। नाज़रीन, उसके बाद उन्होंने आखिर में कहा कि पाकिस्तान की मईशत का हाल बदतरीन है, ग्रोथ रेट 0 है। मसनूई तरीके से डॉलर को काबू में रखना कोई मुआशी कामयाबी नहीं होती। मुल्क में तरक्की सिर्फ सरमायाकारी से आती है। जहाँ असल अवामी नुमाइंदगान हुकूमत की बजाय जेलों में हो, ऐसा मुल्क कभी तरक्की नहीं करता। नाज़रीन, उसके बाद इमरान रियाज ने बताया कि अब हुकूमत की पूरी कोशिश है कि किसी तरह मुज़ाकरात नाकाम हो और इसका मलबा इमरान खान पर डालकर ये बयानिया बनाया जा सके कि इमरान खान ने एक बार फिर सियासी लोगों से गुफ्तगू करने से इनकार किया और ऐसा करने के बाद इनको ये बयानिया मिल जाए और ये पीटीआई पर मजीद फस्तायत ढा सकें और सारा मलबा भी इमरान खान पर डल जाए कि इमरान खान ने ही बातचीत से इनकार किया, हालांकि हम तो मुज़ाकरात भी कर रहे थे। नाज़रीन, इमरान रियाज ने कहा कि इन मुज़ाकरात को नाकाम करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग भी सहूलतकारी कर रहे हैं, क्योंकि नाज़रीन, पीटीआई में पहले भी ऐसे लोग मौजूद हैं
जो पीटीआई में रहकर दरअसल निजाम की सहूलत कारी कर रहे हैं। ये लोग कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं और पीटीआई के साथ सगे नहीं, मगर ये पीटीआई को इसलिए नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि इनको पता है कि इस मुल्क में अगर इलेक्शन जीतना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में रहना होगा। इसीलिए इन्होंने सिस्टम को ये ऑफर कर रखी है कि हमें पीटीआई में रहने दिया जाए, मगर हम पीटीआई में रहकर ही आपके बयानिए के मुताबिक पीटीआई में फैसले करवाने की कोशिश करेंगे। इसलिए पार्टी में ऐसे बहुत से घुसपैठिए मौजूद हैं जो हुकूमत की सहूलत कारी कर रहे हैं। इमरान रियाज ने कहा कि 26 नवंबर वाक़े के बाद भी पीटीआई ने हुकूमत की भरपूर अंदाज में सहूलत कारी की, जबकि हुकूमत ने इतनी बड़ी फस्तायत को भी काबू में कर लिया और एक नैरेटिव बना लिया जिसमें ये कहा गया कि हमारा इस सारे मामले से कोई ताल्लुक नहीं, किसी ने भी लाशें नहीं देखी और ये 100 लाशों वाला बयानिया झूठ है। नाज़रीन, पीटीआई की क़यादत ने अंग्रेजी में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक नहीं की। इमरान खान ने इनको कहा कि जिन लोगों के लवाहिकीन गायब हैं उनके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की जाए और सेफ सिटी अथॉरिटी से सीसीटीवी फुटेजेस भी निकलवाई जाए। इसके अलावा इमरान खान ने पार्टी को हिदायत जारी की थी कि जिम्मेदारान पर एफआईआर कटवाई जाए। हम सब ने देखा कि पीटीआई की क़यादत ने इमरान खान के किसी भी हुक्म को ना मानते हुए हुकूमत को भरपूर मौका दिया कि वो 26 नवंबर को कवर अप कर सकें, जबकि हुकूमत अब भरपूर तैयारी कर रही है कि मुस्तकबिल में ऐसे डॉक्टर्स को पेश किया जाए जो ये गवाहियां दें कि 26 नवंबर को कुछ भी नहीं हुआ, ताकि इंटरनेशनल दबाव को काउंटर किया जा सके। मगर नाजरीन, हुकूमत के लिए इसको काउंटर करना मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है क्योंकि इंटरनेशनल दबाव पाकिस्तान की हुकूमत पर बढ़ता ही जा रहा है। और नाज़रीन, अगर ये इंटरनेशनल मीडिया, ओवरसीज पाकिस्तानी और सोशल मीडिया ना होता तो पीटीआई की क़यादत ने जिस तरह की कमज़ोर बयानियां बनाया, 26 नवंबर का वाक़या दब जाता। मगर ये इंटरनेशनल प्रेशर ही है कि आज हुकूमत अभी तक इस वाक़े को छुपाने की भरपूर कोशिश कर रही है। नाज़रीन, हुकूमत को बेनकाब करने की वजह से ही 26 नवंबर के हवाले से हुकूमत दबाव में है, मगर असल मुज़ाकरात नाज़रीन इमरान खान से अडियाला जेल में हो रही हैं। हुकूमत सिर्फ ताकतवर हलकों के नुमाइंदों के तौर पर पीटीआई से बातचीत कर रही है ताकि जब तक ट्रंप आए उस वक्त तक ट्रंप इंतजामिया को एंगेज कर लिया जाए और पीटीआई पर फसाइयत जारी रखी जाए। नाज़रीन, उसके बाद इमरान रियाज ने कहा कि कप्तान के साथ जो भी मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, पीटीआई में मौजूद कुछ लोग चाहते हैं कि खान साहब बिल्कुल ना करें और नवाज शरीफ की तरह डील कर हुकूमत में आए और हमें भी पैसे बनाने दें। इमरान खान ने कहा कि ऐसी किसी भी डील करने से इनकार करता हूँ क्योंकि मैं नवाज शरीफ और जरदारी नहीं, जब तक मेरे कारकुनों को रिहा नहीं किया जाता मैं जेल से बाहर नहीं आऊंगा। इमरान रियाज ने कहा कि पहले किसी भी पाकिस्तानी सियासतदान ने अपने कारकुनों से इस तरह मोहब्बत नहीं की और वो सारे डील करके भाग जाते हैं जबकि कारकुनान जेलों में सड़ते रहते हैं। मगर इमरान खान ने पहली शर्त यही रखी है कि जब तक मेरे कारकुनान रिहा नहीं होंगे मुज़ाकरात में आगे बात नहीं होगी। अब नाज़रीन, देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये मुज़ाकरात किस करवट बैठते हैं। मगर ये थी अब तक की अपडेट्स। देखते रहिए IRK न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।